29 नगर निगमों में चुनाव का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे से काउंटिंग, दोपहर बाद परिणाम। 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। काउंटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। परिणाम दोपहर बाद आने का अनुमान है। यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा। मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने 2 बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। ऑपरेशन स्वदेश ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार। पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आएगा। स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा, पासपोर्ट जमा किए। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। दूषित पानी से अब तक 24 मौतें। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के टूटने का खतरा। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृह मंत्री हक्कानी के गुट भिड़े। इंटरनेट बैन ने खोल दी अंदरूनी कलह। अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर हालात ठीक नहीं हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है। संगठन के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक वायरल ऑडियो क्लिप से इसका खुलासा हुआ। हालांकि इसकी फिक्स डेट सामने नहीं आई। मोदी बोले 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम। भारत वर्ल्ड नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस CSPOC का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकले हैं। बीजेपी बोली कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया। विधानसभा चुनाव में हार तय। IPSC रेड मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने IPSC रेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय RD के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की ED अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक। IPSC रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस। कहा एजेंसी के काम में रुकावट न डालें। IPSC रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। ब्लू ड्रम केस में फरवरी तक हो सकती है सजा। मुस्कान साहिल दोनों का अपराध बराबर, बच्चे के नाम पर नहीं मिलेगी रियायत। मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम केस में फरवरी 2026 तक फैसला आ सकता है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत के हत्यारोपी मुस्कान साहिल दोनों को फरवरी अंत तक सजा हो सकती है। जिस तरह शासकीय अधिवक्ता और सौरभ के वकील केस में पैरवी कर रहे हैं, उसे देखते हुए संभावना है कि फरवरी लास्ट में ही केस में फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अब तक की हुई सुनवाइयों और सबूतों के आधार पर मुस्कान साहिल दोनों ही वेनेजुएलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दिया। मछाडो के प्रेसिडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं। अब बोली अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मछाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। हरियाणा में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस, पंजाब में 1.2 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना, झरने जमे। 3 राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। हरियाणा के हिसार में सर्दी से पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां का तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में आज शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क, भागीरथी नदी और झाड़ गंगा झरना जम चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, अमेरिका को 6 विकेट से हराया, हेनिल पटेल को 5 विकेट, वैभव 2 रन बना सके। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। टीम ने ओपनिंग मैच में अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। बुलवायो में गुरुवार को इंडिया अंडर 19 ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और अमेरिका को 107 रन पर आउट कर दिया। भारत ने फिर 17.2 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। विदर्भ दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 5 बार की चैंपियन कर्नाटक को 6 विकेट से हराया। अमन मोखड़े की सेंचुरी विदर्भ ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले विदर्भ 2024 से 25 सीजन में भी फाइनल तक पहुंच चुकी है। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की पहली जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया, हरलीन देओल की 50, सिवर ब्रंट ने 65 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में यूपी वॉरियर्स को 3 हार के बाद पहली जीत मिल गई। टीम ने गुरुवार को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई ने 161 रन बनाए। यूपी ने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।